दोस्तों मेरे पास टॉपिक आया है रिलेशनशिप वर्सेस करियर। बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि रिलेशनशिप और करियर साथ में नहीं चल पा रहे, फोकस नहीं बन पा रहा, क्या करें, रिलेशनशिप पे जाएं या करियर पे जाएं, फिलहाल के लिए क्या रिलेशनशिप को छोड़ दें या करियर की तरफ से फोकस हट रहा है हटने दें। दोस्तों अगर आपका सच्चा प्यार है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, तो कभी भी आपको करियर में प्रॉब्लम नहीं आ सकती। मैं नहीं मानता कि आ सकती है। मैं भी रिलेशनशिप में रहा हूं, मैंने भी प्यार किया है, मेरा भी करियर बना है, कभी भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। 1% भी ऐसा नहीं लगा कि रिलेशनशिप की वजह से मैं परेशान हूं, बल्कि मेरी वाइफ ने ही मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आज जहां मैं खड़ा हूं उसका बहुत बड़ा रोल है। और मैं ही नहीं, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों हजारों लाखों लोग हैं जिनके सच्चे प्यार करने वाले इंसान ने उनका साथ निभाया और वो आगे बढ़ पाए। तो अगर आपके रिलेशनशिप में करियर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो मतलब कुछ और लोचा है, वो रिलेशनशिप पक्का नहीं है, प्यार नहीं है। आप एक बात बताओ, मैं किसी से सच्चा प्यार करता हूं तो मैं क्या चाहूंगा कि वो इंसान लाइफ में आगे बढ़े, अपने सपनों को पूरा करे, उनके साथ खड़ा रहूंगा, उनकी मदद करूंगा, फैसिलिटेट करूंगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा, उनको इरिटेट थोड़ी करूंगा कि तुम मुझसे मिलने नहीं आते, तुम मुझे टाइम नहीं दे पा रहे, खाली करियर को टाइम दे रहे हो। ऐसा करूंगा? हम दोनों का करियर, हमारी लाइफ जब साथ में जुड़ी हुई है तो मुझे पता है कि ये क्रिटिकल टाइम है उनके करियर का, तो मैं ऐसी हरकत करूंगा? नहीं करूंगा। अगर मुझे उनके साथ टाइम पास करना है, शॉर्ट टर्म व्यू लेके चल रहा हूं रिलेशनशिप का, तो जरूर ऐसी हरकत करूंगा कि मेरा पूरा टाइम पास होता रहे, मैं इंजॉय कर लूं, इस इंसान का करियर बने ना बने। दूसरी बात आती है फाइट्स की। तो दोस्तों रिलेशनशिप होगा तो फाइट्स तो होंगी। मैं तो कहता हूं कि जहां सच्चा प्यार है वहां फाइट्स होना जरूरी है। फाइट्स हमें मदद करती हैं, हमारे प्यार को स्ट्रेंथन करती हैं, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करती हैं। फाइट से रिलेशनशिप में एक चार्म बने रहता है। फाइट्स होंगी, लेकिन ये नहीं है कि फाइट के चक्कर में पढ़ाई लिखाई छोड़ दी या काम धंधा छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। लड़ाइयाँ चलती हैं, मनमुटाव चलते हैं, डिफरेंसेस चलते हैं, चलते रहते हैं, करियर भी साथ में चलता है। ये नहीं कि सुबह शाम लड़ाई कर रहे हो, आज लड़ाई हुई मनाया, कल दोबारा लड़ाई हो गई, परसों दोबारा लड़ाई हो गई, सुबह शाम लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो फिर वो प्यार नहीं है, फिर कुछ लोचा है, फिर वही कोई परेशानी है। इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ हो रही है तो प्यार कहाँ है? हर चीज की एक लिमिट होती है। सच्चा प्यार है तो अंडरस्टैंडिंग भी होगी, एक दूसरे की समझ भी होगी, एक दूसरे से बहुत ज्यादा लगाव भी होगा, तो छोटी मोटी लड़ाइयों की तो कोई रेलेवेंस ही नहीं होती। बड़ी लड़ाइयाँ जो होती हैं वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ साथ खत्म हो जाती हैं। ये नहीं कि मार पिटाइयाँ कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ब्रेकअप का थ्रेट दे रहे हैं। दोस्तों जो ब्रेकअप का आपको थ्रेट देता है ना, वो इंसान तो आपसे कभी प्यार करता ही नहीं। ये चीज़ मेरे दिमाग में अभी आई है तो मैं बीच में ऐड कर रहा हूं कि अगर आपका पार्टनर आपको ब्रेकअप का थ्रेट देता है, डिवोर्स का थ्रेट देता है, आप ये बात समझ लेना कि सच्चा प्यार नहीं है। प्यार में ये ऑप्शन ही नहीं होता, अपने साथी को छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं होता प्यार में। जहां ये ऑप्शन आ रहा है, कोई कंडीशन आ रही है, तो मतलब सच्चा प्यार नहीं है। अब क्या है, कोई किसी से प्यार करता है तो वो चाहता है कि उनके साथ टाइम स्पेंड करें, घूमे फिरें, थोड़ा रोमांटिक हो, रोमांटिक वॉक पे चले जाएं, ड्राइव पे चले जाएं, चाहता है, ऑब्वियस सी बात है, चाहेगा ही। ये एक फेज है लाइफ का, हार्मोनल पुश भी होता है, इंसान का मन भी होता है, तो ठीक है, चाहते हैं, सब चाहते हैं, लेकिन एक बैलेंस बनाना पड़ता है। उस इंसान की एक आइडेंटिटी है, करियर है, अपने रिलेशनशिप्स भी हैं, उनको भी स्पेस देना ही पड़ेगा। अगर दो मैच्योर लोग रिलेशनशिप में आएंगे तो इतनी समझ दोनों में होगी। आपका पार्टनर इतनी समझ नहीं रख पा रहा तो मतलब वो इंसान इमैच्योर है और सच्चे प्यार में कुछ ना कुछ कमी है। तो मैं तो ये मानता हूँ रिलेशनशिप को इवैल्यूएट करने का, सच्चे प्यार को इवैल्यूएट करने का तरीका है, आप ये देखो कि वो इंसान आपके करियर में, आपकी ग्रोथ में, आपकी लाइफ में आपको फैसिलिटेट कर रहा है, मदद कर रहा है, आपके साथ खड़ा है, नहीं खड़ा है। नहीं खड़ा है तो आप समझ जाना कि प्यार सच्चा नहीं है और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेना। और अगर थोड़ी बहुत परेशानी एक नॉर्मल रिलेशनशिप में आती है, रूटीन में आती है, उनसे थोड़ा बहुत इफेक्ट अगर और चीज़ों में पड़ता है, तो मैं ये मानता हूँ कि उस रिलेशनशिप की वजह से 10 अच्छी चीज़ें भी हो रही होंगी। लाइफ में एक मोटिवेशन, एक चार्म बना हुआ होगा। जब हमारी लाइफ में खुशी होती है, मोटिवेशन होता है ना, तो हमारी प्रोडक्टिविटी, सब कुछ बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, हम इंप्रूव करने लगते हैं। तो अगर एक आध खामियां हैं रिलेशनशिप की वजह से लाइफ में, 10 अच्छी चीजें भी होंगी, उनको काउंट करो और अपना फोकस करियर पे बनाए रखो।